अगस्त और हम सभी लोग 2023 का 23वें नंबर का काप पढ़ेंगे। राजू भाई कौन से नंबर का? 23 नंबर का भक्तामर स्तुति का काप पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सिर रोग नाशक। किसका? पूरे बॉडी का मेंटेनेंस इंजन, या ये कहा जाए सोचने समझने की ताकत इस माइंड से होती है। इसमें दर्द देगा दिखेगा नहीं, लेकिन एहसास बहुत तगड़ा होता है। छोटी छोटी नसें, छोटी छोटी बॉल होती हैं जो एनर्जी लेवल कम होने के कारण दर्द या पीड़ा देती है, क्योंकि ब्लड जहां जहां रुकेगा वहां वहां दर्द बन जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने डॉक्टर के पास चेकअप कराया, दिखाया, डॉक्टर ने कहा आपको कोई बीमारी नहीं है। फिर काय की बीमारी है? कुछ नहीं है, खाते पीते सब टाइम पे हैं, सब कुछ बढ़िया है, कोई मानसिक तनाव कुछ नहीं है। क्या करते हैं आप? समय पर नींद नहीं लेते। नींद नहीं होने से क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं पहुंच पाता है, इस कारण सिर में दर्द बन जाता है। या फिर ज्यादा आपने उपवास कर लिया तो ऑक्सीजन लेवल नहीं पहुंच पाया, ब्लड नहीं पहुंच पाया, पानी नहीं पी पाए, जिस कारण से दर्द दिया। या फिर जुकाम हो गया, या फिर कोई मानसिक तनाव आपने ले लिया, जितना लेना चाहिए उससे अधिक ले लिया, तो इस प्रकार से सिर रोग उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? कई लोग बोलते ना हमारा आधा दर्द देता है, कोई कहता पूरा दर्द देता है। उनको सुबह सुबह हल्का सा सरसों तेल की मालिश करना चाहिए। रात के सोते समय हल्के से तेल की मालिश करना चाहिए। अगर कहीं ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ है तो क्या हो जाता है? वो खुल जाता है, थोड़ा हल्का लगता है। देखिए कोई से दबा देता है ना तो आपको तो बहुत अच्छा लगा, वो अच्छा नहीं लगा। कहीं नल से पानी निकल रहा है पाइप से, और किसी व्यक्ति ने पैर से दबा दिया उसको, तो पानी क्या हो जाता है? रुक जाता है। और पैर को हटा दिया तो पानी चालू हो जाता है, तो पानी भी पहुंच गया, पाइप भी ठीक हो गया। ऐसे ये पूरा माइंड है। 3 खोपड़ी होती है इसमें, एक आगे की, एक बगल की, एक यहाँ की। 3 खोपड़ियों को मिला करके एक मस्तक बनता है। अखरोट देखा है? अखरोट जैसा अखरोट है वैसा हमारा मस्तक है, जैसा एप्पल है ऐसा हमारा हार्ट है, चीकू है, आपके कीवी है, फल काजू है, बादाम है, ये सब चीजें शरीर के ऑर्गन की तरह बनी हुई। अगर आप उनको देखोगे तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के ऑर्गन उनसे मेच खाते हैं। तो जो चीज जिससे मेच खाए, अगर उस चीज का अपन सेवन करेंगे तो बॉडी में इफेक्ट जरूर आता है। इसलिए लोग कहते हैं जिसके माइंड संबंधी दिक्कत है उसे अखरोट खाना चाहिए। अखरोट खाने से क्या होता है? दिमाग तेज नहीं होता? अगर ऐसे दिमाग तेज होने लग जाए तो आधा 1 किलो तो रोज अखरोट खा लो। उससे क्या होता है? अखरोट खाने से मानसिक शक्ति बढ़ती है, तेज नहीं होता। जितना तुम्हारा ज्ञान वर्णी कर्म का उदय है, 6 उपशम है, उतनी सब कुछ मिलेगा। तुम कितनी पुस्तक मस्तक से चिपका कर, मैं कह रहा हूँ गजनी भाई की तरह पूरे शरीर में गुदवा भी लो तो भी कुछ नहीं होने वाला। आप देखिए जिनके माता पिता नहीं होते वही बच्चे मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, और कई के ऐसे हैं जो 6 ट्यूशन पढ़ने के बाद डफर की तरह नंबर नहीं आते। अब क्या कहोगे उनके लिए? अखरोट खिलाओगी, बादाम खिलाओगी, मस्तिष्क मजबूत होता है, मांसपेशियां मजबूत हो जाती है, जिससे सोचने समझने की ताकत आ जाती है। जल्दी डिप्रेशन पे नहीं जाएगा, दिक्कत और परेशानी नहीं आएगी। इसी के कारण हर चीज अलग अलग सिस्टम बनाया गया है। उस चीजों को अगर अपन भोजन में लेते हैं तो फायदा करता है। अब गर्मी में तुमने अखरोट ज्यादा खा लिया तो नाक बहने लग जाएगी ब्लड के साथ, मानसिक तनाव ज्यादा हो जाएगा। गर्मी बहुत गर्म होता है ना, इसीलिए अखरोट को शाम के समय पानी में डाल दिया जाता है। 2 अखरोट डाल दीजिए और सुबह उसको छीलिए और च्युइंगम की तरह चबाइए, चबाते रहिए, चबाते रहिए, चबाते रहिए। जब बिल्कुल मैश हो जाए, बिल्कुल इजीली हो जाए, उसके ऊपर आधा गिलास दूध पी लीजिए तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। ऐसे ही बादाम भी होती है, बादाम भी सिर की मस्तक की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। वो भी कौन सी बादाम? मामरा गरी बादाम। कौन सी बादाम? मामरा गरी बादाम। वो ऐसी बादाम है
वो कच्ची नहीं होती, वो पकी हुई होती है। 10 बादाम को शाम के डाल दीजिए और सुबह छील करके बच्चों को दीजिए कि इसको बेटा चबाओ और आधा गिलास दूध पी लो, तो अपना माइंड भी बहुत अच्छा रहता है, शार्प रहता है, ताकतवर रहता है। तो इसी प्रकार इन चीजों का सेवन करने से भी माइंड मजबूत होता है। अब आप बादाम खाते नहीं, आप अखरोट खाते नहीं, और खाते भी हो तो विधि विधान आपका सही नहीं है। उठाया अखरोट और खा लिया, फिर दिक्कत आई, चबाया नहीं ढंग से, दूध नहीं पिया, तो दिक्कत और परेशानियों का सबब बन जाता है। उसकी विधि विधान से अगर आप करेंगे तो आपको कभी उसमें नुकसान नहीं होगा। कोई भी भोजन, कोई भी खाने का पदार्थ कभी नुकसान नहीं करता, उसको विधि विधान से खाइए, ठीक है ना। तो सिर रोग नाशक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पुराना कर्म का उदय हमारा चलता है, हमने किसी के सर फोड़े होंगे, हमने किसी को मानसिक तनाव दिया होगा, हमने किसी को पागल कराए कर दिया होगा, इस कारण से हमारा भी ये इफेक्ट अपने जीवन में पड़ता है। और दूसरी बात, ज्यादा खिजाव, उल्टी सीधे केमिकल, इससे भी हमारे बालों से आने वाली रेज, कई लोग देखिए बुढ़ापे में काले बाल कराते, बुढ़ापे में सेटिंग बनाते हैं, नहीं, व्यवस्थित रहिए, जैसा नेचुरल है ऐसे रहेंगे तो कभी जिंदगी में आपको सिर दर्द। दूसरी बात, सिर दर्द उसको भी होता है जिसको ज्यादा गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है। क्या होता है, जो गैस नीचे से निकल जाती है वो ऊपर नहीं चढ़ पाती, और जो ऊपर चढ़ती है वो कहाँ जाएगी, तो सीधे वो माइंड पे अटक करती है। और डॉक्टर चेक करेगा और कहेगा नहीं आपको कोई बीमारी नहीं, क्योंकि वायु कभी कंप्यूटर में आ नहीं पाती, उनकी चेकअप पर नहीं आती, इस कारण से भी सिर दर्द दे देता है। अपने यहाँ क्या है, बाम आम आपने लगा लिया तो आंसू गिर गए, आंसू गिर गए तो आपको ऐसा लगता बहुत हल्का हो गया, हल्का नहीं हो गया, वो ब्लड सर्कुलेशन चालू हो गया, तेज हो गया, और फिर क्या हो गया, जुकाम उखाम रहता है, सिर दर्द दे रहा है, कपड़ा बांध लेता है, कोई बाम लगा लेता है, कोई कुछ कर लेता है। ये सब उपयोग चेंज करने की बात है। अगर आप जैसे सिर दर्द दे आपको, आधा गिलास गर्म पानी आराम से मुंह में पी लीजिए, तुरंत आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। पर पीना गर्म है, जग भर के नहीं, कितना, आधा या 1 गिलास आराम से घुट घुट करके पी लोगे तो जो गैस ऊपर चढ़ रही है वो नीचे से बाथरूम से या शौच के मल द्वार से निकल जाएगी, तो दर्द आपका ठीक हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या ज्यादा हो तो 1 घंटा नींद दे लीजिए, रात के जागरण हो गया या काम इतना ले लिया आपने लोड ऊपर कि आपको मानसिक तनाव हो गया, तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए, सो लेना चाहिए। 1 घंटा, आधा घंटा। कोई व्यक्ति अगर 2 घंटे की नींद ले लेता है बिल्कुल गहरी, तो दिन भर वो 22 घंटे काम कर सकता है, इतनी अपने शरीर में ताकत होती है। तो आज का जो काम है वो सिर रोग नाशक है, सिर में जितने प्रकार की बीमारियां हैं उसको नाश करता है। दूसरे, आजकल क्लॉट आने लगा माइंड में क्लॉट इसलिए आने लगा क्योंकि आप तला भुना और घी, ऑयली चीज इतना खाने लग गए और पेट साफ नहीं रहता, पानी गर्म पीते नहीं है, एसी कूलर पंखे में दिन भर बैठे रहते हैं। कम से कम सुबह सुबह 1 घंटे धूप में बैठना चाहिए, कच्ची धूप लेना चाहिए, पीठ की धूप लेना चाहिए, जिससे रीढ़ की हड्डी से जाने वाला ब्लड माइंड में जब जाएगा तो पतला रहेगा, गर्म रहेगा। आप देखिए ठंड में घी कैसा हो जाता है, जम जाता है। क्यों जम जाता है? ठंडक के कारण। ऐसे शरीर का मूवमेंट है, पैदल चलिए, उठिए, बैठिए, हिलिए डुलिए, तो शरीर का मूवमेंट बना रहेगा। एक महानुभाव इतने प्यारे आपके डबरा के, वो कह रहे महाराज जी आप इतनी दूर आहार करने जाते हैं, कल से यही चौका लगाएंगे। मैंने कहा मैं चौका मंदिरों में धर्मशालाओं में नहीं लेता हूँ, एक आध दिन कोई मजबूरी कार्यक्रम फंक्शन, उसके बाद दूसरी है। तुम कहो कि रोज के रोज यही चौका ले, नहीं, ना तो मैं प्रमादी बनूंगा और ना तुम्हें प्रमादी बनने दूंगा। अगर मैं 1 किलोमीटर चलकर जाऊंगा तो मेरे शरीर का बॉडी मेंटेन रहेगा, और 1 किलोमीटर चल के आऊंगा तो मेरे पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं बनेगी। मैं भी आऊंगा, जाऊंगा, तुम भी आओगे, जाओगे, और जितने लोग देखते हैं वो हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं कि धन है ऐसी तपस्या जो इतनी गर्मी में भी चलकर आ रही है। ना हमें कोई प्रॉब्लम है, ना आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। हाँ, हम कहें कि हमें दिक्कत है, हम चल नहीं पा रहे, हम दिक्कत है, हम दौड़ नहीं पा रहे, हम भाग नहीं पा रहे, इतनी दूर नहीं जा पाएंगे, तब तुम सोचो, तुम अपनी सहूलियता को देखने के लिए, अपनी सुविधा के लिए हमें दुविधा में मत डालो। हाँ, बारिश जोरदार हो जाए, बाढ़ जैसी आ जाए, गर्मी ऐसी नौ तपासी हो जाए, तब भी
हम हिम्मत करके पहुंच जाते हैं। इसलिए क्योंकि जब चौका घर पे लगता है महानुभाव, तो पूरे रिश्तेदार आते हैं आहार देने। मोहल्ले में हल्ला हो जाता है कि साधु आपके घर पर आया है और यहाँ लेना है, तो मालूम है किराए के 2 आदमी होंगे और तुम यहाँ से पूजा करके जाओगी, पानी छीटोगी, ना चप्पल उतारोगी, ना कपड़े बदलोगी और कहोगी मन शुद्धि, वचन की शुद्धि और काय की शुद्धि। लेना है लो, नहीं तो जाओ। एहसान करोगे। वो एहसान बेहसन सागर लेना नहीं चाहता। बेहसन सागर जब तक इस चंगाव में दम है, ये पैदल मुद्रिका लेकर जाएगा, शिव वित्ती की तरह आहार लेगा और वापस आ जाएगा। मैंने कहा 2-2.5 किलोमीटर कोई दिक्कत नहीं, टाइम से जाएंगे और टाइम से आएंगे। हमारे महाराज भी कहते हैं हम भी जाएंगे। क्या होगा, थक तो जाएंगे, दिन भर तो बैठना ही बैठना है और हमारी आदतें छूट जाएंगी चलने की। बाद में जब चतुर्मास के बाद जाएंगे ना, तो 2-2.5 किलोमीटर में ऐसी कमर दर्द देगी, घुटने दर्द देंगे जैसे तुम्हारे दर्द देते। कल के दिन तुम बिहार करते नहीं, उठते नहीं, बैठते नहीं, तो गाड़ी, मोटरसाइकिल, एसी, कूलर, पंखे वाले बन गए। अब क्या होता है, जब आप चलते हो तो बॉडी का टेम्परेचर आपका गड़बड़ हो जाता है, बीमारियां पकड़ लेती। एक दिन के बिहार में ठस ठस हो जाते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, मशीन चलते रहती है तो उसमें कोई सर्विस की जरूरत नहीं पड़ती है। गाड़ी खड़ी रहती है तो सर्विस की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमें ये फालतू की सलाह मत दिया करो कि यहीं ले लो, यहीं कर लो, ऐसा कर लो। मैं बहुत समझदार हूँ। जहां से तुम्हारी सोच पवन मामा समाप्त होती है, लूसन वाले बंटी भाई, वहां से बेहसन सागर की शुरुआत होती है। इसलिए हमारी सोच को मत समझो, हम बहुत उलझी पहेली हैं, इसको कोई आज तक सुलझा नहीं पाया। क्योंकि गुरु गुरु होते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, प्रकाश से अंधकार की ओर नहीं ले जाते। इसलिए अपन सभी लोग सिर्फ रोग नाशक का काम पड़ेंगे। शुद्धि करिए। चलिए, त्वा माम नंती, माम माँ में आगे मात्रा है ना, तो माम बोलो, नंती मुन्निया, या में क्या है, विसर्ग है ना, यह बोलो मुन्निया। परमम बोलो, परमम। पुमांस, पुमांसा नहीं है, पुमांस, ठीक है। त्वा माम नंती मुन्निया परमम पुमांस, ठीक है। दूसरी लाइन, मादित्य, जोर से बोलिए, मादित्य वर्ण ममलम, ममलम तमसः पुर पुर साहे पुरस आत, पुरस्तात, पुरस्तात हो गया। तीसरी लाइन, त्वमेव सम्यक् उपलभ्य, उपलभ्य जनयन्ति, नहीं जयंती मृत्युम, जयंती मृत्युम नान्यः, नाम की मात्रा है ना, जोर से बोलेंगे, नान्यः शिवः, शिव, शिवः और शिव दो हैं। शिवा के बाद बिंदी है तो शिवः शिव, पदस्य मुनिंद्र पंथा, पंथा है ना, पंथा, पंथ नहीं बोली, पंथा, शुद्ध करिए। त्वा माम नंति मुनिया परमम पुमांसा, नहीं पुमांस, फिर से बोलिए, जोर से बोलिए। मादित्य वर्ण ममलम तमसः पुरस्तात, त्वामेव सम्यक् उपलभ्य जयंती मृत्युम नान्यः शिवा शिव पदस्य मुनिंद्र पंथा। शुद्ध हो गया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। बहुत इजी शब्द हैं और अच्छे से अपन पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे, लय से पढ़ेंगे तो एक भी अशुद्धि नहीं होगी, ठीक है ना। पढ़े, मैं एक लाइन बोलूंगा, सेकंड आप रिपीट करेंगे। त्वामाम नन्ते मुन्निया परमं पुमांस, जोर से, फिर से। त्वामाम नन्ते मुन्निया परमं पुमांस, मादित्य वर्ण ममलम तमसा पुरस्तात,
से मादित वर्ण ममलम तमसा पुरस्तात्। तीसरी लाइन त्वामेव सम्यक् उपलभ्य जयन्ति मृत्युम्। फिर से त्वामेव सम्यक् उपलभ्य जयन्ति मृत्युम्। नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। फिर से नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। बहुत बढ़िया। अब पूरी लेडीज पढ़ेंगे। शुरुआत में कर रहा हूं। त्वामामनन्ति मादित्य त्वामेव नान्यः शिवः शिव। ये ध्यान रखिए, शिवः शिव। शिवा शिवा बोलोगे तो अशुद्ध हो जाएगा एक अक्षर का। चलिए सारे जेंट्स पढ़िए। त्वामामनन्ति, हाथ जोड़कर जोर से बोलिए। मादित्य त्वामेव नान्यः। सभी बोलिए। त्वामामनन्ति मादित्य त्वामेव नान्यः। पुरस बोलो, पुरस्तात्। तात छोटा ता है ना, पुरस्तात्, पुरस्तात्। ठीक है ना, समझ गया ना, इसको गलती नहीं पढ़ना। चलिए बहुत अच्छा आपने पढ़ा, तालियां बजा दीजिए। इसका भावार्थ समझिए। हे प्रभु, क्या कह रहे हैं? कौन कह रहा है? मानतुम स्वामी जी मुनिराज कह रहे हैं। किससे? आदिनाथ भगवान से। हे प्रभु, तपस्वी जन आपको सूर्य के समान निर्मल मानते हुए, किसके समान? सूर्य के समान। कौन? तपस्वी जन। तपस्वी जन कौन है मालूम? जितने भी निर्गंत साधु हैं, जितनी भी तपस्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, संयम का पालन कर रहे हैं, मुनि बनकर के यत तत विचरण कर रहे हैं, उनके बारे में कहा है। आपके बारे में नहीं कहा। आपकी तो अभी गिनती नहीं आ रही और आएगी भी नहीं। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम कभी तपस्वी बन ही नहीं पा रहे। इतनी तपस्या नहीं कर पाते हो कि महाराज जी यहां से जाए तो 10 कदम चल पाए। इतनी भी तपस्या नहीं है। इतनी भी तपस्या नहीं है कि कपड़े बदल कर आहार ही दे। इतनी भी तपस्या नहीं है कि ये नियम ले ले कि जब तक निर्गंध का आहार ना हो जाए, जब तक हम कुछ ना खाएं। तुम तो पेट भर के पहले आते हो, बाद में हमसे पूछते आहार हुआ नहीं? आहार नहीं हुआ? अरे अच्छा ठीक है, चलो अब आहार नहीं हुआ तो आहार की व्यवस्था बनाओ। हमें नहीं मालूम, ऐसे काम चलता है? अगर 10 मिनट लाइट चली जाए, बाहर उठ करके बैठ जाओ, बहुत गर्मी लग रही। अरे भैया कैसे रहे? अरे 10 मिनट ऐसे रह के देखो ना, नेचुरली। कुछ शरीर को कष्ट दो। आज कष्ट दोगे तो कल तुम्हें उसका आराम मिलेगा। क्या मिलेगा? चक्रवर्ती भरत से लोगों ने पूछा, उसके वैभव को देख करके पूछा कि महल से चले तो पालकी में बैठे, महल चले, पालकी चले और चढ़े, घोड़ा ऐसी कौन सी करनी कर गए जो तुम्हें मिला चक्रवर्ती पद? ऐसे कुछ पंक्ति है उसकी, मुझे याद नहीं आ रही। कि महल से चले तो पुष्पों की माला डली रस्ते में,
फिर थोड़ी दूर चले तो पालकी आ गई, कुछ दूर चले तो घोड़ा आ गया, कुछ और दूर चले तो हाथी हसवन के असबार मिल गए। क्या किया तुमने? तो उन्होंने कहा पूर्व जन्म में तपस्या की थी, उस तपस्या के पुण्य के बल पर आज इतना कुछ मिल रहा। क्या मिल रहा है? तुम तपस्या करना नहीं चाहते, तुम सेवा करना नहीं चाहते, अब फोकट में सब चीज मिल जाए। भगवान के पास भी जाते हो ना तो चावल चढ़ाते हो, तब जाकर नमोस्तु होती है। क्या होती है? हाँ, कोई व्यक्ति ऐसा है खाली हाथ चला जाता है, दामाद भी आता है और बिटिया आती है या बहू आती है तो उसकी भी साड़ी में गांठ बांधी जाती है 500,000 की, और तुम ना बांधो तो घर में जाकर कहती है अगली बार से हम नहीं जाएंगे। क्यों? बेइज्जती कर दी आप। क्या कर दी? बस 500,000 रुपए में बेइज्जती हो गई। बोले हाँ बेइज्जती हो गई, हम नहीं जाएंगे। अरे ये तो छोड़ो, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। शादी के बाद दूसरे दिन बचा हुआ सेव, बासी पूड़ी, बचा हुआ मिठाई, उसे कहते हैं बायनो। क्या कहते हैं? तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं? बायनो कहते हैं। अगर वो रिश्तेदार के पैकेट बांधकर ना दिया तो घर पे उतरते ही 4 गालियां मिलती, गए कहते थे बेइज्जती करवाने की। सड़ी पूड़ी वो खाएगा नहीं, सड़ी मिठाई बची हुई, कई में तो चीटियां भी लग जाती हैं, बचे हुए सो मुरमारा है तो बुड्ढे जैसी दांत में बिना दांत के खा ले। उस थोड़े से सामान के लिए आप सोचते हैं हमें बहुत बड़ी इंसल्ट हो गई। सोचिए, विचार करिए, अगर हम छोटी छोटी बातों को ध्यान दें तो मैं तो कमरे से बाहर ही नहीं निकल पाऊं। यही तो तुम्हारी और हमारे में क्वालिटी है कि तुम्हारी मान कसाय मजबूत होती है और हमारी मान कसाय गलत होती है। बस यही फर्क है तुम्हारे में और साधु में। इसीलिए तुम पड़ोसी के पैर नहीं पड़ते, जबकि तुम्हारे पिता के तुल्य है, और यहाँ जो तुम्हारे बेटे के समान है तुम इसके पैर दबा दबा कर कहते हो कि मेरा बहुत बड़ा स्वभाव है। सर यही फर्क है साधु में और तुम्हारे में। हल्की सी मान कसाय में तुम्हें चोट पड़ जाती है, हल्की सी बात तुम्हें बुरी लग जाती है, हल्के में तुम तनक आ जाते हो, तुनक आ जाती है। यही चीज चतुर्मास में ठीक करने के लिए वर्षा योग होते हैं, बढ़ाने के लिए वर्षा योग नहीं होते। समझ जाना मेरी बातों को। अगला सुनिए। तो तपस्वी जन आपको सूर्य के समान निर्मल मानते हैं। किसके समान? सूर्य में कोई दाग नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। तो भगवान को किसके समान मान रहे हैं? सूर्य के समान निर्मल मान रहे हैं। आपको हृदय में पाकर मृत्यु को भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। जब कोई तीर्थंकर भगवान आते हैं तो उनके समोषण में ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनको मंदिर से मतलब नहीं, पूजा पाठ से मतलब नहीं, लेकिन काल लब्धि और पुण्य ऐसा आ जाता है कि भगवान को देखते ही वो क्या करते हैं, केस नोच करना चालू, कपड़े लत्ते उतार देते हैं, मुनि बन जाते हैं। और यहाँ तक कि उनसे सल्लेखना व्रत लेकर के अच्छी समाधि कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अच्छी समाधि सल्लेखना कर लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपको पाकर, आपको हृदय में पाकर वो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा दूसरा मोक्ष पद का कोई रास्ता नहीं है। इस प्रकार बहुमान और सम्मान के साथ आदिनाथ भगवान की स्तुति कौन कर रहा है? कांतु स्वामी महाराज इतनी बढ़िया स्तुति करके वो उनका बहुमान सम्मान बढ़ा रहे हैं। इसका अर्थ पढ़िए। ओम ह्रीम अरहम नमो आशी विषाणम रिद्धि सहित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिते। बहुत बढ़िया। ये 101 नंबर पृष्ठ में यंत्र दिया है, देख लीजिएगा और इसका रिद्धि मंत्र पढ़िए। ओम ह्रीम अरहम नमो आशी विषाणम झोम झोम नमः स्वाहा। जो ऋषि जिनके शब्द साकार हो जाते हैं, क्या लिखा? जो की जगह वो आएगा, करेक्शन कर लीजिए। वो क्या कहा? वो ऋषि जिनके शब्द साकार हो जाते हैं उन्हें मेरा परिणाम होगा। क्या शब्द साकार का मतलब कैसा? हम बता रहे हैं। मैं पड़ोस से चल करके बेंगलोर गया, कर्नाटक यात्रा। मैं कभी गया नहीं था। मेरे साथ 8-10 क्षुल्लक क्षुल्लिकाएं थी, मैं उसमें वरिष्ठ था। तो सब क्षुल्लक क्षुल्लिकाएं ट्रेन में बैठे
और कम से कम 350 लोग यात्रा के लिए गए। मैंने सोचा मुनि दीक्षा हो जाएगी, फिर पता नहीं कब जाना हो भी ना हो, कोई भरोसा नहीं, तो यात्रा कर ले। एक स्थान था जो बड़ौद के लोगों ने जमीन खरीदी थी, ब्रह्मसंद्रा नाम का एक गांव था, कोमटेश्वर बाहुबली से 35-30 किलोमीटर आगे था। तेरापत आमनाय का एक मंदिर बन रहा था, तो कमरे बने थे, तो गाड़ियां रुकी, सब लोग उत्तर भारत से आए थे, तो उन्होंने सबके नाश्ता पानी की व्यवस्था रखी थी। मैं वहीं पर शौच के लिए चला गया खेत में। जब खेत से आया तो रेत का ढेर पड़ा था, ईंट रखी थी, तो मैं उस पर खड़ा हो गया। मैंने कहा सबका नाश्ता पानी हो गया? सब बोले हाँ महाराज जी हो गया। मैंने कहा आप चले क्या आगे? बोले हाँ। तो जो वहाँ के ऑनर थे उन्होंने कहा महाराज जी कोई दिक्कत परेशानी है, आहार कर लो। मैंने कहा नहीं, कोमटेश्वर बाहुबली जाएंगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद पानी पिएंगे। अब मुझे 72 घंटे हो गए पानी नहीं पिया, वहीं जाकर पीऊंगा, नियम है मेरा। हमारे साथ 10-20 और त्यागी व्यक्ति थे, सब यात्रा पे थे। तो जब मैं वहाँ खड़ा था तो बोले महाराज जी आपको स्थान कैसा लगा? मैंने कहा स्थान तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये स्थान कह रहा है कि दोबारा लौटकर आप फिर आओ। और इतना मैंने बोला, वो पैर पर हाँ किया, वो भी चला गया और मैं भी यात्रा करके वापस बड़ौद चला गया, वहीं रुक गया। चतुर्मास चल ही रहा था, 4 महीने हो गए। अब वहां पर उन्होंने प्रोग्राम बनाया वेदी प्रतिष्ठा का। एक मूर्ति कुंथु सागर जी महाराज से लेकर के आए, उसकी प्रतिष्ठा करना था। उन्होंने एक महाराज जी से कहा कि आप इस प्रतिष्ठा में आइए, वो बगल में थे, तो किसी कारणवश वो नहीं पहुंच पाए। प्रोग्राम बन गया 22 जनवरी, 21, 20 21 जनवरी बन गया। अब 15 तारीख को उन्हें अचानक मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया। अब उनके हाथ पैर फूल गए कि भाई साधु आता तो वेदी प्रतिष्ठा में आनंद आता। 500 लोगों की टिकटें बन गई, सारी व्यवस्था हो गई। अब वो सब लोग वहां से निकलने वाले थे। अब रात को उसको ध्यान आया, क्या आया कि महाराज आए थे और बोल कर गए थे कि ये धरती कह रही लौटकर मैं फिर आऊंगा। उन्हें रात के 12 बजे अपने भाई को फोन लगाया, अरे राकेश, अरे यार वो एक महाराज जी आए थे, क्या नाम था उनका? हाँ वैष्णव सागर जी। कहाँ है वो? अरे अपने मंदिर में ही है। अरे तू मंदिर का उपाध्यक्ष है? बोले हाँ। एक भाई एक रिक्वेस्ट कर, उनको कैसे भी यहाँ ले आ। अरे वो कैसे आएंगे भाई? अरे तुम 3-4 लोगों को सिर पर लेकर जाओ, चढ़ाओ और कहना हमारी इज्जत महाराज अब तुम्हारे हाथ में, तुम बचा लो, अब कैसे भी करो। अब वो सुबह 5 बजे उठकर आ गए। ठंड का सीजन था, दिसंबर की बड़ी ठंड, जनवरी की ठंड थी खूब जोरदार। और उस साइड ठंड को कहते हैं आला पड़ा है। क्या पड़ा? आला पड़ा, मतलब ठंड बहुत तड़कड़ा की, बहुत जबरदस्त ठंड थी। हम लोग कमरे से बाहर नहीं निकलते रहे 10 और 11 बजे। वहां लोग जब तक हाथ घिस के गर्म ना करे, मुद्रिका ले गए तो हाथ नहीं खुलते देते, टाइट ठंड। उस साइड हस्तिनापुर साइड का एरिया है ना, पानी वाला एरिया है, गन्ने की खेती है। तो वो आए सुबह मैं कमरा धीरे से खोला। हाँ, अरे महाराज इज्जत बचा लो महाराज, ऐसी बात हो गई। मैंने कहा देखो बहुत ठंड पड़ रही है, मैं तो जाऊंगा नहीं भाई, 72 घंटे तक पानी नहीं पी, मरमरा गए वहां। मैं एक बार यात्रा होगी, मैं नहीं जा रहा। बोले नहीं, आप बोल कर आए थे। क्या बोल के आए थे? बोले ये लौट कर आएंगे, अब चलो। अरे मैंने कहा ऐसे ही बोल दिया होगा भाई। अरे नहीं, चलना पड़ेगा। अब मैंने कहा महाराज से बात करो, जाओ। महाराज पास आए, महाराज बोला अगर उनको जाना है चले जा। मैंने कहा महाराज मैंने वेदी प्रतिष्ठा व्यवस्था कभी नहीं कराई, पता नहीं हुआ कन्नड़ भाषी है, क्या समझेंगे, कैसे होगा। हम ठीक है, मैं नहीं जा रहा, ठंड है। बोले महाराज जी अभी रुको, वीडियो कॉलिंग कर, वहाँ वीडियो बोलो देखो वहाँ कितनी धूप है। मैंने दिखाना, मैंने कहा हाँ यार। बोले जितने गर्म कपड़े ले जाओगे ना वहाँ सब फेंकने पड़ेंगे, उस साइड गर्मी पड़ती है, ठंड नहीं पड़ती। मैंने कहा अच्छा। मैंने सुनो हम ट्रेन से नहीं जाएंगे इतने भूखे प्यासे, अभी 2 मिनट में हो जाता है। और सुनो अकेले नहीं जाएंगे हम, एक लड़का चलेगा। बोले हाँ फाइनल। मैंने कहा अच्छा फाइनल। तो मन में सोचे मैं कल बताऊंगा। बोले क्यों, अभी बता दो। मैंने कहा आहार वार कर ले, दिमाग चलेगा तब बताएंगे। जब आहार वार करके आए, महाराज से बात की। हमने कहा महाराज इतनी दूर वेदी प्रतिष्ठा के लिए जा रहे हैं, आशीर्वाद दो। हाँ ठीक ठाक, तुम्हें तो घूमना है। मैंने घूमने नहीं, कुछ ना कुछ फुतरू करके आए। मैंने कुछ नहीं करे, हम तो ऐसी बात बोल के आ गए। ठीक है जाओ। जैसे अलाउंसमेंट हुआ कि महाराज पहुंच रहे हैं,
350 की जगह 700 लोगों की टिकट हुई। महाराज कह हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। वो कह रहे भैया अब क्या करें? मैंने कैसी भी करो, तुम जानो, इस फ्लाइट में, उस फ्लाइट में, इस फ्लाइट में। उन्होंने टिकटें बनवाई जैसे भी लोगों क्या। मैं वहां उतरा बेंगलोर, जैसे उतरा गाड़ी आई, अपन गाड़ी से पहुंच गए। जैसे मैंने कदम रखा तो सुनसान था पूरा जंगल। मैंने कहा यहाँ वेदी प्रतिष्ठा हो रही है कि हमें को अकेले बुला लिया। अब बोले महाराज अब तुम इज्जत बचाओ। वो महाराज ने मना कर दिया, उनने मना कर दिया, इनने मना कर दिया, अब क्या करें? मैंने डेट बोले 19 तारीख, 2 दिन है। मैंने कहा एक काम करो, गाड़ी उठाओ, आसपास कितने मंदिर है गांव में? बोले 18। बोले 18 है, भट्टारा कितने हैं? बोले 10-12। बोलो फोन करो कि महाराज तुम्हारे मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं और सबसे मिलकर जाएंगे। ठीक है, 18 मंदिर 2 दिन में मैं गया। सुबह यहाँ, दोपहर यहाँ, शाम यहाँ, रात वहाँ, सब मंदिरों में बैठा, लोगों को समझाया। और देखिए किस्मत, मैं हिंदी में बोलता था और जो भट्टारक जी थे वो कन्नड़ में वही प्रवचन लोगों को सुनाते थे, और जो लोग कन्नड़ में कहते थे वो हमें हिंदी में बताते थे। यानी एक प्रवचन 2 घंटे में होता था, फिर भी लोगों को आनंद आता था। हम सरल थे, सीधे से, अच्छे थे, गोल मटोल से थे, तो सब खुश हो जाते थे, सब आ जाते थे, सबको आशीर्वाद। अब आशीर्वाद हो गया, वेदी प्रतिष्ठा का दिन हो गया, 700 लोग हमारे साथ थे, 2-2.5 हजार लोग वहां से आए और खूब पैसा भी इकट्ठा हो गया, मंदिर भी बन गया, सब हो गया। मैं भगवान को बोला, भगवान आज भूलकर नहीं जाना कि दोबारा आऊंगा, लेकिन अगर बुलाओगे तो मैं मना भी नहीं करूंगा। और आशीर्वाद लेकर के आ गया। तो इसमें लिखा है कि वो ऋषि जिनके शब्द साकार हो जाते हैं, किसी को कब कहा, कैसा कहा, और वो समय लौट करके वापस आ गया। तो ऐसे ऋषियों को प्रणाम किया गया है जिनके शब्द साकार। ये मेरे साथ एक घटना हुई, इसलिए मैंने बताया। ये घटना नहीं, ये शब्द ही रिद्धि है, और ऐसी रिद्धि जिनको प्राप्त है उनको प्रणाम किया गया। ऐसे तो सैकड़ों अगर उदाहरण देंगे तो सैकड़ों आपके पास आ जाएंगे सुनने को प्रतिदिन, है ना। तो इसका मंत्र आपने पढ़ लिया, अब सिद्धि मंत्र पढ़िए। ओम नमो भगवती जयावती मम समिहि तार्थ मोक्षोक्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम सर्वसिद्धाय श्रीम नमः। 2 मंत्र है, जो आपको इजीली लगे वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। विधि सुनिए। शुभ योग में पवित्र होकर सफेद वस्त्र धारण कर उत्तराभिमुख यंत्र स्थापित कर मंगल कलश रखें, दीपक जलावे, यंत्र की पूजा करें। पश्चात सफेद माला के द्वारा 4000 रिद्धि मंत्र की आराधना करके मंत्र सिद्ध करना चाहिए, ठीक है ना। समझ गए विधि? गुण समझिए। सर्वप्रथम स्व शरीर की रक्षा के लिए 108 बार, कितनी बार? 23वां काव्य रिद्धि मंत्र स्मरण कर पश्चात, जिससे भूत प्रेत की बाधा हो। मैंने कल बताया था भूत किसको पकड़ते हैं? सबसे पहले सिर को, मन को। सिर में दर्द आता है, जब भूत निकल जाते हैं तो आदमी कहता है मेरा सिर बहुत दर्द दे रहा है। तो इसी के लिए बताया, भूत प्रेत की बाधा हो तो यंत्र बांधते और मंत्र द्वारा उसे झाड़े तो प्रेत जो बाधाएं हैं वो भाग जाती है, ठीक है ना। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती, गलत जगह पैर पड़ गया, कहीं गलत जगह। इसलिए जब भी शनिवार और मंगलवार हो, नींबू और मिर्ची रोड पर डला हो तो उस पर ना तो पैर रखना चाहिए और ना कभी उसको नाक कर जाना चाहिए। क्या कहा मैंने? कभी नहीं जाना चाहिए। किसी का उतारा किसी पे चिपक जाएगा, समझ गए। आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी के नीचे भी नहीं आना चाहिए। कई बार ऐसी आदि व्याधि रहती है, पकड़ लेती है, परेशान करती है। इसलिए नींबू और मिर्ची अगर लगी है, कहीं डली है, तो उसको कभी नाकना नहीं चाहिए, कभी पैर के नीचे नहीं आना चाहिए। और आ भी गया, मानोगे नहीं तो। अगर मैं कह दूं मेरे पैर मत टच करो, तो तुम देखो सबसे ज्यादा टच करेंगे। आज मंगलवार इसलिए कह रहा हूं, जानबूझ के देखेंगे, देखें कैसा लगता है। अभी करेंगे सिर्फ हम क्या, महाराज बचा लो, करंट लग गया। नहीं, ऐसे नहीं काम करो, समझ गए। बचो, शेर है, डरो नहीं मैं कहता हूं, लेकिन जानबूझ के मुंह में हाथ भी मत दो, वो धीरे से काट लेगा, फिर कोई बचाने वाला नहीं। इसलिए जानबूझकर किसी सांड को लाल कपड़ा दिखाओगे, रितेश भाई, तो सबसे पहले तुम्हें ही उठा के पटकेगा, तुम्हें ही पटकेगा। इसलिए जरूरी नहीं, कोई जरूरत नहीं, चुपचाप बैठे रहो। काहे के लिए होशियारी करते हो? जब फूट जाओ तो हमारे पास आते हो, हमारे बचा दो। अब हम क्या बचा लें? सांड से बचाए कि तुम्हें बचाए?
हमें भी और ठोक दे, इसलिए भैया दूर ही रहो। इसलिए नींबू मिर्ची सब टोटका फोटका रहते हैं ना, इससे दूर रहना चाहिए। अगर टच भी कर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, घर में आके नहाइए, धोइए, तैयार हुए और भगवान के बढ़िया शांति धारा करके लगा लीजिए, हो गया काम खत्म। जितनी बाधा थी सब भगवान के चरणों में राधा बन गई, खत्म, टेंशन फ्री। ठीक है ना। तो इस प्रकार से 23वें नंबर का काम है। दूसरी बात, आप लोग सोच रहे होंगे 1000, 500, 1000 माला में कैसे मंत्र सिद्ध हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है और 80 माला फेर ले, गोलू भाई कितनी माला, कोई भी मंत्र कितनी बार 80 माला फेर ले तो मंत्र उसको सिद्ध हो जाता है। कोई भी अदरवाइज ABCD कोई भी, मैं बता रहा हूं 80 माला अगर आपने फेर ली तो मंत्र सिद्ध हो गया। लेकिन ये ध्यान रखना, दुकान में नौकर तो आप रख लेते, तनख्वाह कहां से दोगे, कितनी बार दोगे, कब कब दोगे, दुकान चलती रहेगी तो दे लोगे। जिस दिन लॉकडाउन लग गया फिर क्या करोगे। ये मंत्र ऐसे हैं, एक बार सिद्ध हो गए, अब उनको नौकरी चाहिए, पैसे क्या चाहिए, तनख्वाह चाहिए। तनख्वाह का मतलब रोज माला फेरना पड़ेगा। आज जवान हो, सोच समझ अच्छी है, बढ़िया हो तो आप माला फेर लोगे। जिस दिन बुढ़ापा आया माला नहीं फेर पाए तो क्या होगा मालूम, नौकर को 1 महीने तनख्वाह नहीं दी, झेल जाएगा, 2 महीने झेल जाएगा, तीसरे महीने नंगा नचेगा दुकान के सामने, गालियां देगा, तुम्हें चिल्लाएगा, कपड़े खींच लेगा, हो सकता है कोई सामान उठाकर ले जाए। ऐसी मंत्र तंत्र के देवी देवता होते हैं। मंत्र फेरते रहोगे वो खुश रहेंगे, मंत्र बोलते रहोगे खुश रहेंगे। जिस दिन मंत्र तुमने छोड़ा उसी दिन वो हावी हो जाएंगे, तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को नाश कर देंगे। समझ गए। इसलिए अपन को सिद्धि विद्धि के चक्कर में नहीं पड़ते, है ही नहीं चक्कर में। एक महाराज थे सोनागिर में, बीरेन जी आपको याद होगा, 5 सागर जी महाराज थे, दिल्ली वाली धर्मशाला में बैठा करते थे। आधा शरीर उनका हरे रंग का था, आधा शरीर ठीक था, थोड़ा थोड़ा। उन्होंने खूब सिद्धि कर ली थी, खूब लोग आते थे, सबको मंत्र बांटते थे। अब अंत समय में क्या हुआ, समाधि से लेखने का समय आया, वो जाप आप करना छोड़ दी। तो देवी देवता इतने हावी हो गए, इतने हावी हो गए कि वो आहार के लिए जाते थे तो ब्लड बन जाता था आहार, लेकिन किसी को दिखता नहीं था, उन्हीं को दिखता था। अंजलि छोड़ देते थे। लोग बोले क्या हो गया महाराज जी, बोले खून है, खून है, खून है। बोले पानी है, कहाँ है खून। वो थोड़ी देर भरे, कहाँ चला गया, अंतराय हो गया। दूसरे दिन गए तो मल बन गया, 1 नंबर 2 नंबर वाला, छोड़ दिए। तीसरे दिन कुछ मांस का टुकड़ा दिख गया, कभी कुछ, और मुनि महाराज को ऐसी चीज दिखेगी तो क्या होगा, अंजलि छोड़ देंगे। और छोड़ दिए तो बस अंतराय हो गया, अंतराय हो गया। 7 दिन के बाद उनकी समाधि हो गई। इसलिए साधुओं को कहा गया कि आप फालतू के मंत्र तंत्र के चक्कर में ना पड़े। ये मत सोचो कि वैष्णव सागर के इनको मंत्र तंत्र आता नहीं है, ये अंगूठा छाप बेवकूफ है, नहीं। गुरुजी ने सब कुछ सिखा पढ़ा लिखा कर मजबूत बनाकर भेजा है कि आपत्ति विपत्ति कोई ऐसी संकट की घड़ी आ जाए तो इसका प्रयोग करना, लेकिन दुकान खोल करके मत बैठ जाना। क्या कहा, दुकान खोलकर बैठ मत जाना कि कल के दिन ही आ जाए गोहद वाले, महाराज हमें कोई छिला आपके पाके दो, ये नहीं चलता यहाँ पे। हमने आपको कह दिया आशीर्वाद, बहुत बड़ी बात। अभी आएगा मुनि महाराज ऐसे बैठे और आपने नमस्ते क्यों नहीं हो देख लिया तो समझ जाओ बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया। हाथ उठा के आशीर्वाद बोल दिया, मुंह से नाम ले लिया, पिछी लगा दी, यार आपको कमंडल पकड़ा दिया, या आपके घर पे आहा करके आया, बोले आशीर्वाद धन बंदी रस्तु, यानी बहुत बड़ी बात है। बस इससे ज्यादा उनको पेरो मत, ज्यादा परेशान मत करो। ज्यादा परेशान करोगे मन खराब होकर आशीर्वाद दे दे तो हो सकता है कुछ गड़बड़ भी हो जाए, समझ रहे हो। इसलिए बड़ी शालीनता के साथ, आराम के साथ आशीर्वाद दो, फलो फूलो, आगे बढ़ो, कुछ सीखो, तब तो बात है। हमें सिखाओगे तो हमारी माँ ने भी मुझे सिखाया था कि घर में रहो, पढ़ो लिखो। हमने उनकी नहीं मानी तो तुम कौन, तुम कौन जिसने राजेंद्र बाबू 9 माह उल्टा पेट में रखा। 16 साल 17 साल की उम्र में उन्होंने अपने पेट में उल्टा रखा और 9 माह खा पी करके जितनी रोटी वो खाती थी एक एक्स्ट्रा खाती थी कि मेरा बेटा बच्चा जो भी हो मजबूत हो।
और अपना शरीर का अंग काट काट करके उसको पाला पोसा बड़ा किया, 16 साल तक उम्मीद लगा के रखी कि बुढ़ापे में साथ देगा। जब हम उनके नहीं हुए तो तुम्हारी 2 रोटी के चक्कर में कैसे हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे? जब उनके नहीं हुए तो तुम्हारे कैसे हो जाएंगे? तुम खूब कहो, लेकिन मैं कभी नहीं कहता कि तुम मेरे हो। मैं तो उनको कहता हूं मेरे हो जो मेरे जैसे बनकर यहां बैठे। तुम कौन? रात के आलू खा रहे हैं? बोतल खोल कर पी रहे, दिन भर बैठे फूक के आ रहे, आप ब्रह्म का सेवन कर रहे, सारे सटकर्म तुम कर रहे हो, कह रहे कि मेरे क्या के तुम मेरे। तुम्हारे जैसे बहुत आते, हमें जरूरत नहीं है ऐसे लोग। हमें तो चारित्र के धनी की जरूरत है, जो बैठे तो 4 लोग कहे वाह महाराज आपका वर्षा योग हुआ, तो हमारे बीच से इतने सारे त्यागी तपस्वी बन गए, इतने सारे ज्ञानी बन गए, इतने सारे लोग सीखने वाले बन गए। तब गुरु को खुशी होती है, हाँ हमने वर्षा योग किया तो इतने सारे लोग सुधर गए। अब सुधर नहीं गए, हमें सुधारने आ गए तो फिर क्या मतलब? नहीं, ऐसे काम मत करो। ठीक है, ये पहला काम आपका कंप्लीट हो गया। बोले महावीर भगवान की